धन्यवाद धन्यवाद। परम आदरणीय श्री मनोज सिन्हा जी, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, स्वतंत्र प्रभार संचार मंत्री, रेल राज्य मंत्री, हमारे इस वाराणसी से के समीपवर्ती गाजीपुर संसदीय क्षेत्र से आप लोकसभा के सदस्य हैं। हमारे अखिल भारतीय संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनय बाबू जी, हमारे ऑल इंडिया के चार्टर कमेटी के चेयरमैन श्री गौतम सिंह गुप्ता जी जो हमारे कोलकाता से आए हुए हैं, इस जोन के, इस सेंट्रल जोन के हमारे क्षेत्रीय सचिव श्री प्रभात कुमार जी जो पटना से आए हुए हैं, श्री धनंजय यादव जी हमारे इस संगठन के राष्ट्रीय स्थानीय सचिव हैं जो मुंबई से आए हुए हैं, और हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री पतंजलि गवई जी जो कानपुर से आए हुए हैं, और हमारे क्षेत्रीय सचिव नॉर्थ सेंट्रल जोन श्री वेद प्रकाश जी जो वाराणसी से संबंध रखते हैं, गाजीपुर से संबंध रखते हैं, मूल निवास इनका गाजीपुर ही है। हम साथियों आप सभी के बीच में हम माननीय मंत्री महोदय जी का स्वागत करते हैं। हमें ये बताते हुए आपको अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि हमने कई दिन पहले मंत्री महोदय के व्यक्तिगत सचिव जी से संपर्क किया। गाजीपुर के हमारे श्री कृष्ण बिहारी राय जी से जो हमारे काशी प्रांत के जो है उपाध्यक्ष भी हैं, काफी जुझारू व्यक्तित्व उनका, उनसे भी हम लोगों ने संपर्क किया। और मंत्री जी ने व्यस्ततम समय में, आज उनका स्वास्थ्य भी मेरे को बताया गया, कल उनके पीए साहब ने भी बताया कि स्वास्थ्य उनका जो है उतना इजाजत नहीं दे रहा था, लेकिन उसके बाद भी कमिटमेंट आपके बीच में मंत्री जी की उपस्थिति होनी थी और मंत्री जी का कमिटमेंट था। मैं अपने अखिल भारतीय संगठन के 24,000 विकास अधिकारियों, अपने 12 लाख अभिकर्ताओं की तरफ से, अपने भारतीय जीवन बीमा निगम के संस्थान की तरफ से, नॉर्थ सेंट्रल जोन की तरफ से, उत्तर मध्य क्षेत्र के 12 मंडलों की तरफ से, वाराणसी मंडल जो इस सभा का आयोजन कर रहा है उसके तरफ से मैं पूरे सम्मान के साथ, पूरी गरिमा के साथ, पूरे गौरव के साथ आदरणीय मंत्री जी का जो है स्वागत करता हूं। और मैं चाहता हूं एक बार खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन में आप हमारे मंत्री जी का जो है स्वागत करें। साथियों, हम अपने मुख्य अतिथि के बारे में भी आपको बताना चाहते हैं। हमारे बीच से ही इसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आपकी जो है आपने शिक्षा ग्रहण किया। आप इसी गाजीपुर बगल के जिले में जो है आपका जन्म हुआ जो है, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो विश्व का एक प्रख्यात विश्वविद्यालय है, वहां से आपने बीटेक सिविल की डिग्री उपाधि ग्रहण किया। और छात्र जीवन में ही आप बहुत ही जुझारू रहे, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आप जो है सन 1982 और 83 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के रूप में जो है आपने छात्र जीवन में पदार्पण किया। पहली बार लोकसभा के लिए आप 1996 में गाजीपुर संसदीय क्षेत्र से चुने गए, दूसरी बार आप 1999 में चुने गए, और फिर आप 2014 में जो है लोकसभा के सदस्य गाजीपुर में चुने गए। आपकी ईमानदारी, आपकी कर्मठता को देखकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हुए रेल राज्य मंत्री के पद से जो है आपको सुशोभित किया। और आपके कार्य कौशल को देखते हुए, माननीय मंत्री जी के कार्य कौशल को देखते हुए कुछ ही दिनों के बाद एक महत्वपूर्ण विभाग और भी दिया गया, संचार विभाग, और जो माननीय मंत्री जी को स्वतंत्र प्रभार के रूप में दिया गया। ऐसे विभूति का हम आपके बीच में स्वागत करना चाहते हैं। हम माननीय मंत्री जी को बताना चाहते हैं अपने संगठन के बारे में। 1956 में 1956 में सभी निजी बीमा कंपनियों को सीडी देशमुख जी उसमें वित्त मंत्री जी थे,
सीडी देशमुख जी के नेतृत्व में जो है सभी निजी बीमा कंपनियों का अधिग्रहण किया गया और भारतीय जीवन बीमा निगम का जन्म हुआ। 1956 में भारत सरकार ने हमको 5 करोड़ रुपया दिया कि आपको 5 करोड़ रुपया दिया जाता है और आप भारतीय जीवन बीमा निगम के रूप में लोगों को सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत सबको आप जो है आर्थिक सिक्योरिटी प्रदान करने का काम करेंगे। हम अपने माननीय मंत्री जी को बताते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि आज हमारा प्रतिष्ठान, आज हमारा प्रिय निगम भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसको आपने 5 करोड़ रुपया दिया था, आपकी सरकार ने, भारत सरकार ने 5 करोड़ रुपया दिया था, आज हमारे पास 25 लाख करोड़ रुपया, आज हमारे पास 25,84,000 करोड़ रुपया हमारा लाइफ फंड है। हमारे पास मंत्री जी 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर हैं। अगर आप विश्व के कुछ बड़े देशों की अगर जनसंख्या को देखें तो ऐसे 2-3 ऐसे देश होंगे जहां की जनसंख्या, जहां की पॉपुलेशन जो है 29 करोड़ से ज्यादा है। हमारे पास 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर हैं। 2000 के बाद बीमा क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन का जो है भारत सरकार ने जो है अनुमति दिया। हमें आज भी कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि एक भारतीय जीवन बीमा निगम ऐसा निगम है कि आज भी हमारा विद इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, बीमा उद्योग में हमारा मार्केट शेयर जो है 75% से ज्यादा है। आप हमारे बीच में उपस्थित हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। हमारी अपेक्षा इस सरकार से जो है उसको हमने समय समय पर आपके जो सहयोगी मंत्री परिषद के सदस्य हैं उनको हमने समय समय पर प्रेषित किया है। हमारी डायमंड जुबली समारोह अभी 17 जनवरी 2017 को मुंबई में संपन्न हुई। 19 जनवरी को हम अपने संगठन के बारे में भी आपको बताना चाहते हैं मंत्री। हमारा संगठन जैसे ही भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई 1956 में, 1957 में 19 जनवरी को जो है हमारे इस महान संगठन की स्थापना। हमें इस बात का गर्व है कि 1957 से लेके आज तक अगर हम 2018 को देखें तो हमारा एक रूप रहा है। जितनी भी ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई है, 62 इयर्स का हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है और हम 19 जनवरी 2019 को अपना जो है 62 इयर्स का जो है सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं और इस 62 वर्ष की यात्रा में हमारे संगठन का कभी आज तक कोई विखंडन नहीं हुआ। हम एक ट्रेड यूनियन है, लेकिन हमारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई एफिलिएशन नहीं है। हम सरकार की नीतियों को जो है गुण दोष के आधार पर हम अपने अधिकार क्षेत्र के आगे बढ़कर जो कोई कार्य करने का काम कभी नहीं करते हैं। अगर सरकार ने जीएसटी लागू किया तो हम जीएसटी का स्वागत करते हैं, लेकिन हम मंत्री जी को केवल इतना ही बताना चाहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके नेतृत्व में, आपके माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास का अगर नारा बुलंद करती है तो हमारा केवल मात्र इतना ही निवेदन है कि जीएसटी, अगर सरकार ने ये कहा है कि मीडियम गरीब लोगों पर जीएसटी, गरीब व्यापारियों पर जीएसटी अगर नहीं लागू होगी तो हम भी केवल उसी आवाज में अपनी आवाज लगाते हैं कि बीमा पॉलिसी, आज जो हमारी बीमा पॉलिसी है उस बीमा पॉलिसी पर जीएसटी इंपोज किया गया है। उस जीएसटी इंपोज करने से बीमा पॉलिसी जो है, क्योंकि बीमा जो है वो सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत आती है, सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आती है। हम जो है किसी व्यक्ति को जो है सुरक्षा देने का काम करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस हमारा है, हम उसको जो है, जैसे आपकी स्कीम है भारत सरकार की आयुष्मान भारत सरकार की स्कीम है, उसी तरह से हमारे पास हेल्थ पॉलिसियां हैं। लेकिन जब ऊपर जीएसटी इंपोज हो गई तो वो प्रोडक्ट हमारा महंगा हो गया। उस जीएसटी के इंपोज होने से जो है हमारे जो बीमा धारक है उनके ऊपर लोडिंग ज्यादा हो गई। हम ये नहीं कह रहे कि आप जीएसटी पूरे ब्लैंकेट मैनर में वापस कर लीजिए, लेकिन अगर जीएसटी जो है, अगर आपका ये नारा है कि जीएसटी से गरीब आदमी प्रभावित नहीं होगा, तो हम केवल इतना ही आपके सामने अपनी एक छोटी सी डिमांड करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जीएसटी जो है रिव्यू किया जाए और जीएसटी एक लिमिट के बाद जो हमारे ऊपर के पॉलिसी होल्डर है, जो बड़े पॉलिसी होल्डर हैं, उनके ऊपर जीएसटी लिया जाए। जो 10 लाख तक जो गरीब या जो मीडियम वर्ग के लोग पॉलिसी लेते हैं उन पॉलिसियों पर जीएसटी की जो है व्यवस्था को समाप्त किया जाए। इस अवसर पर क्योंकि मंत्री महोदय जी हमारे बीच में आए हैं, भारत सरकार के एक बहुत ही मजबूत मंत्री महोदय हैं, आपकी जो है मंत्री परिषद में आपका जो है बड़ा ही सम्मान होता है,
तो हम इस अवसर को जो है कहीं न कहीं अपनी समस्याओं के साथ एक और हम अपनी प्रमुख समस्या आपके सामने, जो हमारी सबसे जटिल समस्या है, वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। हमारा विकास अधिकारी इस निगम में अपनी पूरी सेवा कर रहा है। 12 लाख से अधिक अभिकर्ता हमने जो रिक्रूट किया है, और सरकार की जो रोजगार योजना है उसके अंतर्गत हम ग्रामीण वृत्तिक अभिकर्ता के माध्यम से, शहरी वृत्तिक अभिकर्ता के माध्यम से हम लोगों को रोजगार देने का भी काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी एक वेदना है, हमारी एक सर्विस कंडीशन में एक शब्द ऐसा डाला गया है जिससे हमारा विकास अधिकारी जो है, उसका परिवार जो है, उसके परिवार के सदस्य जो है, उस व्यवस्था की वजह से पूरी तरह से मर्माहत होते हैं और उनको जो है आर्थिक भुखमरी का सामना करना पड़ता है। अभी केरला में बाढ़ आई, अभी बहुत सी जगहों पर प्राकृतिक आपदा आती, आपका सरकार की नीतियों के अंतर्गत आपका डिमोनेटाइजेशन हुआ, उस 2 महीने में 3 महीने में जो है बीमा व्यवसाय का कार्य पूरी तरह से ठप रहा। आज केरला में जो है बाढ़ आई हुई है, बाढ़ के बाद जो है पूरी तरह से व्यवस्था अस्त व्यस्त है। कोई आदमी बीमा आज की डेट में कराने का सोच भी नहीं सकता है। लेकिन आज भी हमारे विकास अधिकारी को मात्र इसलिए टर्मिनेशन किया जा रहा है कि चूंकि उनका कोटा नहीं पूरा हो पा रहा है, उनका टारगेट नहीं पूरा हो पा रहा है। हम मंत्री महोदय जी से बड़े विनम्रता के साथ कहना चाहते हैं कि हमारी सेवा शर्तों में हम निगम की सेवा करने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। हम केवल मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहते हैं, और आप अगर एक बार हमारे इस सेवा शर्तों को अगर एक बार सूक्ष्मता के साथ अगर अनुभव करेंगे, अवलोकन करेंगे, तो आपको खुद लगेगा कि यह कहीं न कहीं अंग्रेजों के द्वारा लाया हुआ कानून है कि विकास अधिकारी अगर 55 साल की उम्र में अगर काम नहीं करता है, अगर वो किसी तरह से अपना बिजनेस पूरा नहीं कर पाता, तो निगम उसकी सेवाओं को समाप्त कर देता है। यह पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है, और इसके लिए हम आपसे विनम्रता के साथ निवेदन करते हैं कि आप इसको जो है इसमें हमको मदद करिए। और आपके लिए ये बहुत छोटा काम है, आपके लिए बहुत ही छोटा काम। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप हमको निगम में बिना काम का रखिए, हम काम करेंगे। लेकिन अगर कोई प्राकृतिक आपदा हो गई, अगर किसी भी प्रकार का मार्केट हमको सपोर्ट नहीं कर रहा, अगर हमारे नॉर्थ ईस्ट के विकास अधिकारी पूरा 3 महीने तक वहां बंद हुआ, जम्मू कश्मीर में जो है हमारी जो ब्रांचेज है वहां के विकास अधिकारी वहां पूरी तरह से बंद है, कर्मचारियों को सैलरी मिलती है, हमको भी सैलरी मिलती है, लेकिन जब हमारा साल भर का मूल्यांकन बनता है, हम उसमें निर्धारित अपना जो मापदंड है पूरा नहीं कर पाते हैं, तो निगम हमको जो है बर्बरता पूर्वक जो है हमको टर्मिनेट कर देता है। यह कानून समाप्त होना चाहिए, यह हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। और इसी निवेदन के साथ, और हम जानते हैं हमारे मंत्री जी के लिए बहुत छोटा सा काम है, एक बार अगर, और हमारे वहां मंत्री परिषद में और भी सदस्य जो हमारी समस्याओं को जानते हैं, आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी, जो हमारे संगठन की 60 इयर्स की गोल्डन डायमंड जुबली समारोह में मुंबई में आए थे। इसके बाद हमारी अहमदाबाद में मीटिंग हुई थी, उसमें हमारे आपके ही मंत्री परिषद के सहयोगी आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो राजस्थान से, जोधपुर से सांसद है, कृषि राज्य मंत्री, वो भी हमारे बीच में आ चुके हैं। डॉक्टर किरीट सोमैया जी भी आ चुके हैं हमारे बीच में। रंजन बेन जी जो बड़ौदा से सांसद है, वो हमारे परिवार की सदस्य हैं, जब भी हमको जरूरत पड़ती है वो हमारे बीच में उपस्थित होती हैं। अभी उनके साथ हमारा डेलीगेशन जो माननीय पीयूष गोयल जी से भी मिला जो है। और हम केवल इतना आपसे निवेदन करते हुए आपका पुनः स्वागत करते हैं, आपका नमन करते हैं, आपका वंदन करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं कि आपने हमको हमारा अपना समय, कीमती समय हमको दिया। उसके लिए भारतवर्ष के 24,000 विकास अधिकारी आपके प्रति ऋणी रहेंगे, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।